नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भादो महीने की चौथ की कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस दिन चौथ माता का व्रत किया जाता है, साथ में विनायक जी की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं पति की दीर्घायु की कामना से व्रत करती हैं। माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए भी व्रत करती हैं। तो कहानी शुरू करते हैं। चौथ माता की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह अपने बेटे के साथ चौथ माता का व्रत रखती थी। वह 12 महीने की चौथ में से 4 चौथ का व्रत किया करती थी। बेटा लकड़ी लाता, उसे बेचकर माँ बेटा गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोज एक लकड़ी छिपा कर रख देती थी, बाद में उसे बेचकर सामान लाती। 5 पुआ बनाती। 1 पुआ गणेश भगवान को चढ़ाती, दूसरा चौथ माता को, तीसरा ब्राह्मण को, चौथा अपने बेटे को खिलाती हैं, 5वां खुद खाती। बेटा एक दिन अपने पड़ोस के घर गया तो वहाँ एक औरत को पुआ बनाता देखा। तो उसने पूछा, आज क्या है जो पुआ बना रही हो? तब उस औरत ने कहा, मैं तो आज ही पुए बना रही हूँ, तेरी माँ तो हर चौथ को पुए बना के खाती है। तब वह घर गया। उसने अपनी माँ से कहा, मैं इतनी मेहनत करता हूँ और तुम रोज़ पुए बनाकर खाती हो। तब माँ ने कहा, मैं तेरी सलामती के लिए चौथ माता का व्रत करती हूँ, उन्हें पुए बनाकर भोग लगाती हूँ। बेटे ने कहा, या तो तुम मुझे रख लो या चौथ माता को रख लो। तब माँ ने कहा कि बेटा, मैं तेरी सलामती के लिए ही व्रत करती हूँ, पर मैं तुझे छोड़ सकती हूँ, पर मैं चौथ माता को नहीं छोड़ सकती हूँ। अगले दिन बेटा जाने लगा। माँ ने आँखा निकाल के दिया, एक पोटली में बांध के, और कहा, इसे ले जा, कोई मुसीबत पड़ेगी तब ये तेरे काम आएगा। चलते चलते एक नदी मिली। नदी के पास आया तो वहाँ रास्ता नहीं था। उसने कहा, हे चौथ माता, अगर तुम सच्ची हो तो मुझे रास्ता दिखाओ। तो रास्ता बन गया। उसके बाद एक राजा का महल आया। फिर वहाँ पे वो गया। वह साइड से निकलने लगा तो वहाँ पे एक औरत बैठी रो रही थी और पुए बना रही थी। उसने उससे पूछा कि तुम रो क्यों रही हो? तो उस औरत ने कहा कि यहाँ का राजा हर रोज़ एक आदमी की बलि लेता है, आज मेरे बेटे की बारी है, आज सकट चौथ का मैंने व्रत रखा है तो पुए बनाए हैं। लड़के को उस औरत पे दया आ गई। लड़के ने कहा, मुझे अपने बेटे के हिस्से का पुआ खिला दो, मैं उसकी जगह चला जाऊंगा। तब औरत ने कहा, मैं दूसरे के बेटे को कैसे भेज सकती हूँ? लड़का नहीं माना। उसने पुए खिला दिए। अगले दिन राजा के सैनिक आए और उसे ले गए। सैनिकों ने मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आव बना रखा था और वहाँ पर उसको बैठा दिया। वह आँखें खोलकर वहाँ पर बैठ गया। थोड़ी देर में मिट्टी के घड़े सोने के चांदी के घड़े में बदल गए। थोड़ी देर में नौकरानी झाड़ू लगाने आई तो राजा को बताया है कि आपका आम पक गया है। राजा ने सोचा 4-5 दिन लगते हैं, आज एक दिन में कैसे पक गया? राजा ने सोचा, चलो देखता हूँ। उसने जाकर देखा, घड़े सोने चांदी में बदल गए हैं। अंदर से आवाज़ आई कि धीरे से बर्तन उतारो। आवाज़ सुनकर राजा के सैनिक डर गए। लड़का निकला और बोला, डरो मत, मैं वही हूँ जिसे कल तुमने यहाँ पे बैठाया था। अंदर देखा तो हरे हरे ज्वारे उग रहे थे। राजा ने पूछा, तुम अंदर कैसे बच गए? तब उसने बताया, मेरी माँ चौथ माता का व्रत रखती थी। मैं जब घर से निकला तो उन्होंने मुझे आँखा दिया और कहा कि कोई मुसीबत पड़े तो इसे खोल लेना, मैं उन्हीं के कारण बच गया। राजा ने खुशी खुशी अपने बेटे का विवाह कर दिया अपनी पुत्री के साथ। बेटा अपनी बहू के साथ घर आया। हे सकट माता, जैसे आप उन पर प्रसन्न हो, ऐसे ही कहानी कहते सुनते सुनाने वाले सभी पे प्रसन्न हो। जो भी इस कहानी को सुनता सुनाता है, चौथ माता की कृपा पाता है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।